हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी इंग्लिश एजुकेशन वंस अगेन। तो आज हम वर्ड सीखेंगे फियर, डर, डरना, डरावना, डरा हुआ। इनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला वर्ड हमारा फियर, और फियर का मीनिंग होता है डर और डरना। ये दोनों होता है, डर और डरना, फियर। जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई फियर डॉग्स, आई फियर डॉग्स। अब ध्यान दीजिए, मैंने से के लिए ऑफ का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब फियर को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे, यानी फियर में डरना यूज़ किया है, वैसे इसका मीनिंग डर भी होता है, पर मैंने डरना यूज़ किया है कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो से के लिए आपको फ्रॉम या विद कुछ भी यूज़ नहीं करना। जब फियर वर्ड यूज़ करते हैं एज ए वर्ब, तो उसके हम प्रिपोजिशन कोई भी यूज़ नहीं करते। तो मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई फियर डॉग्स, आई फियर डॉग्स। और अगर मैं आपको फियर को एज ए नाउन यूज़ कर लेता हूँ, डर, तो मुझे उसको वर्ब बनाने के लिए हैव यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई हैव फियर, तो मैंने फियर को नाउन कर दिया, हैव को वर्ब बना दिया। तो आई हैव फियर ऑफ डॉग्स, फिर आपको से के लिए ऑफ लगाना है। तो से को हम फ्रॉम भी बोलते हैं, विद भी बोलते हैं, पर फियर वर्ड के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है अगर वो नाउन के केस में यूज़ कर रहे हो। अगर फियर को वर्ब के केस में यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे। जैसा बताया, आई फियर डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है, या आई हैव फियर ऑफ डॉग्स, फिर हैव लगा दे तो नाउन बना के कर दिया उसको, आई हैव फियर ऑफ डॉग्स। एक और बात ध्यान रखें, नोट करना आप, जितने भी डर वाले वर्ब हैं जो भी डर वाले, डरना, डराना, डरावना, सबके साथ आपको ऑफ का प्रिपोजिशन यूज़ करने, ध्यान रखना। से के लिए हमेशा आपको ऑफ यूज़ करना है, चाहे आप वो डर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे डराना यूज़ कर रहे हैं, चाहे डरना यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ऑफ का यूज़ करना है, केवल फियर वर्ड को छोड़ के। जैसे और वर्ड बता देता हूँ आपको, स्केयर, SCARE, स्केयर। अब स्केयर का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा डराना, नो डरना। स्केयर मीन्स डराना, तुमने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। सारे वर्ड्स को ठीक से सुनना और नोट डाउन करते हैं जिसको जरूरत पड़ेगी। स्केयर मीन्स खाली डराना, क्लियर, डराना, नो डर या नो डरना, ओनली डराना। उसने मुझे डरा दिया, ही स्केयर्ड मी, साइन फॉर्म लगा दी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, गेट स्केयर्ड। अब इसमें गेट जोड़ दिया और स्केयर का स्केयर्ड कर दिया, गेट स्केयर्ड। अब इसका मीनिंग होता है डरना। अब देखो चेंज हो गया ना, खाली डराना होगा तो आपको स्केयर यूज़ करना है, और डरना होगा तो आपको गेट स्केयर्ड यूज़ करना है। गेट से हमारी वर्ब को चेंज कर दिया हमने, तो गेट स्केयर्ड मीन्स डरना। तो मैं कुत्तों से डरता हूँ, आई गेट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपको से के लिए ऑफ का यूज़ करना है। तो मैं कुत्तों से डरता हूँ, आई गेट स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो गेट स्केयर्ड मीन्स डरना और स्केयर मीन्स डराना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्केरिंग, SCARING, स्केरिंग। अब ये बन गया एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं डरावना, स्केरिंग। वैसे आपने एक वर्ड और सुना डरावने के लिए, स्केरी, वो भी बता देता हूँ आपको। तो या तो हम स्केरी यूज़ कर सकते हैं, SCARY, स्केरी, डरावना, या फिर स्केरिंग हो सकता है, डरावना, दोनों ठीक हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड। इसका मीनिंग होता है डरा हुआ या भयभीत, ये एडजेक्टिव बन गया, डरा हुआ या भयभीत, स्केयर्ड। तो स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ। मैं डरा हुआ था तो मैं कुछ नहीं बोला, आई वॉज स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड। मैं भयभीत था, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड। मैं कुत्तों से भयभीत था, या मैं कुत्तों से डरा हुआ था, फिर से आ गया, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ या भयभीत। चलिए अब इसकी वर्ब बना लेते हैं, फील स्केयर्ड, फील, मैंने फील जोड़ के उसको वर्ब बना दिया, फील स्केयर्ड। अब डरना हो गया। अब डरने के लिए हमारे पास क्या वर्ड था, फियर भी वर्ड था, और हमारा फील स्केयर्ड भी हो गया और गेट स्केयर्ड भी हो गया। तो डरने के लिए तीन वर्ड हो गए, फियर, फियर लगाओगे तो ऑफ का यूज़ नहीं करोगे से के लिए। डरने के लिए गेट स्केयर्ड है, अगर गेट स्केयर्ड लगाओगे तो आपको ऑफ लगाना है से के लिए, और गेट को टेंस से अब चेंज करना है। फील स्केयर्ड भी ला सकते हैं, अगर फील स्केयर्ड लगाए तो आपको से के लिए फिर ऑफ लगाना पड़ेगा। तो स्केयर मीन्स डराना, लेकिन फियर मीन्स डरना, गेट स्केयर्ड मीन्स डरना, और फील स्केयर्ड मीन्स डरना, तीनों मीनिंग डरना हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन। अब फ्राइटन का मीनिंग होता है डराना, फिर डराना बन गया, जैसे स्केयर भी डराना होता है। तो
तो फ्राइटन मीन्स डराना, नॉट डरना। तो डराने के पहला वर्ड था हमारा एक स्केयर, डराना। कंफ्यूज हो रहे हैं तो पीछे देख लें दोबारा जाके आप। स्केयर मीन्स डराना और स्केयर का दूसरा वर्ड हमारा फ्राइटन, ये एक मीनिंग भी होता है डराना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। ही फ्राइटेंड मी, ही फ्राइटेंड मी, उसने मुझे डरा दिया, कोई धमकी दी और मैं डर गया, ये तो ही फ्राइटेंड मी, उसने मुझे डरा दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्राइटेंड, ईडी, FRIGHTENED, फ्राइटेंड। अब ये एडजेक्टिव बन गया, जैसे स्केर्ड बना होता, डरा हुआ स्केर्ड, ऐसी फ्राइटेंड डरा हुआ या भयभीत। मैं डरा हुआ था, आई वॉज फ्राइटेंड, आई वॉज फ्राइटेंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा गेट फ्राइटेंड, गेट फ्राइटेंड, ये वर्ब बन गई डरना, जैसे गेट स्केर्ड फियर, ऐसी गेट फ्राइटेंड डरना। चलिए अब इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ सभी वर्ड्स के। आप मुझे क्यों डरा रहे हो, आप मुझे क्यों डरा रहे हो। यहाँ पे डराना वर्ड है तो हम यूज़ करेंगे स्केयर, स्केयर मीन तो डराना। वाई आर यू स्केयरिंग मी, वाई आर यू स्केयरिंग मी। तो वाई आर यू फेयरिंग नहीं चलेगा, तो फेयर का मीनिंग क्या होता है डरना, नोट डराना। तो डराना मीन्स स्केयर, वाई आर यू स्केयरिंग मी, आपने मुझे डरा दिया, यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड, मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था, आई वॉज स्केयर्ड या आई वॉज फ्राइटेंड, आई वॉज स्केयर्ड या आई वॉज फ्राइटेंड। मैं भयभीत हूँ, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड या आई एम फ्राइटेंड। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए और सारे वर्ड्स का डिफरेंस बता दिया। आप इनको दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप सोच रहे हैं हम डाउटफुल हैं, अभी भी डाउट है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं है, आप ढंग से इनको सुनिए, समझिए और सेंड बना लीजिए। ओके, थैंक यू।